हम यहाँ पे आज हंस जी महाराज जी के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हाँ, ठीक है, तो आपको बहुत पुराने आप प्रेमी हो और उसके बाद महात्मा जी भी बने, है ना? तो हमें आपके बारे में और आपके द्वारा हंस जी महाराज जी को जानना है। ठीक है, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा है अच्छा ना? तो उनके आप आंसर देना है। अच्छा अच्छा। पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं हाँ कि हाँ। आप कहाँ से थे, है ना? पहले क्या करते थे और कैसे आश्रम से जुड़े आप? अच्छा 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 अच्छा। वैसे मेरे को परम प्रभु श्री हंस जी महाराज जी के श्री चरण कमलों का जो ज्ञान हुआ, उनका जो उपदेश हुआ, वो सन 1962 में हुआ। उस समय मैं पटना सेक्रेटेरिएट में एक टेक्निकल असिस्टेंट की हैसियत से सरकारी सेवा में रत था। तो हमें एक महात्मा जी मिले। उन्होंने कहा कि आपको कौन सा ग्रंथ प्रिय है? हमने कहा कि मुझे तो सभी ग्रंथ प्रिय हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूँ जो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं शास्त्रों को और कुछ करते हैं, बहुत से कर्मकांड करते हैं। तो मैंने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है और बहुत प्रेम है, मगर उनमें से मोस्टली हम रामचरितमानस को ज़्यादा पसंद करते हैं और ग्रंथों की तुलना में रामचरितमानस को ज़्यादा पसंद करते हैं। बस इतना कहना था कि वो महात्मा जी, इनका नाम केशवानंद जी था, अब तो शरीर में नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि रामचरितमानस में जो लिखा है, क्या आप प्रैक्टिकली उसको जानते हैं? तो मैंने कहा कि हमको तो सारी रामायण याद है, सारी गीता याद है। उसमें पाठ करता था गीता रामायण का, उपनिषद वगैरह का, तो उसको बहुत सारे श्लोक, मोस्टली तो नहीं, बहुत सारे श्लोक चौपाई ऐसे ही याद रहती थी। तो हमने कहा कि हाँ पूछे। तो उन्होंने उत्तरकांड का, भगवान राम का जो मैसेज संदेश जा रहा है अयोध्या वासियों के साथ हो रहा है, उन्होंने कहा कि उसमें भगवान राम स्वयं कहते हैं, और हूँ एक सुगुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न मा पावे मोरी। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सरल सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। उन्होंने ये 2-3 चौपाई ऐसे पूछा। तो उन्होंने पूछा क्या अर्थ है इसका? मैंने कहा कि यही अर्थ है कि हे अयोध्यावासियों, हे मेरे भाइयों, अगर तू सुख चाहते हो इस लोक में, तेरे को बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं, लोक में सुख चाहते हो, एंड एवरीबॉडी वांट्स पीस एंड हैप्पीनेस, सभी चाहते हो, और मरने के बाद परलोक चाहते हो, माने अपने धाम में, अपने लोक में, जहाँ प्रभु का लोक है, उसको प्राप्त करना चाहते हो। जो कहते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख से हो, अगर चाहते हो तब परलोक को प्राप्त करना, उसमें मरने के बाद नहीं, जीते जी कभी उसको कहो कि हमारा वो घर है प्रभु का जो धाम है। अगर उस परलोक को प्राप्त करना चाहते हो तो एक अति गोपनीय बात है, उसको जानो। कहा कि महात्मा जी कहा कि हाँ बात तो ठीक है। तो मैंने कहा कि उसमें अर्थ है इसका कि एक बहुत गोपनीय बात है कि शंकर जी का जो भजन है, शंकर भजन बिना नर, बिना शंकर भजन के आदमी राम की भक्ति नहीं कर सकता। अगर सुख चाहते हो तब इस लोक में, और परलोक को प्राप्त करना चाहते हो तब उस शंकर भजन को जानो जो अति गोपनीय है। और वो क्या है? सबके लिए सरल है, सबको सुख देने वाला
और सभी वेद शास्त्रों ने जितने भी ग्रंथ हैं उस भजन की महिमा गाई गई। तो बड़ा खुश हुए महात्मा जी। तो आप जानते हैं कि जो जिसको उपदेश नहीं है उसकी क्या भाषा होती है, वो अपने में ईगो रखता है कि मैंने तो बोल दिया, महात्मा जी मान गए। तो महात्मा जी हमको छोड़े नहीं, कह कि अच्छा बताओ शंकर भजन क्या है जो अति गोपनीय है, छुपा हुआ राज है। तो मैंने कहा कि ओम नमः शिवाय या राम जी का भजन है, जो राम जी का मंत्र ओम रांग रांगाय नमः, या हम जितने मंत्र तंत्र रटते थे उसको बोले। तो महात्मा जी बहुत जोर से हंसे और कहा कि भाई आपको तो मैं समझता था कि आप रामचरितमानस से प्रेम करते हैं, मगर आप तो निरे बुद्धू हैं, बुद्धुओं के भी बुद्धू हैं, आपको कुछ नहीं आता। आप अपने मुख से कहते हैं कि वो चीज़ जो शंकर भजन है अति गोपनीय। कौन कह रहा है? कि भगवान राम स्वयं कह रहे हैं। तो वो नहीं बता देते कि वो नमः शिवाय करो। वो क्यों कहा कि अति गोपनीय है और साधन करने में सुगम है, सबके लिए सरल है, सारे वेद शास्त्रों का सार है, सारे महान पुरुषों का रहस्य है, लोक में सुख देगा, परलोक की प्राप्ति। इतनी बड़ी कैपेबिलिटी, क्षमता उसके अंदर है। आपने कैसे फट से कह दिया कि ओम नमः शिवाय, जो भगवान राम खुद ही नहीं उसको डाइवर्ट कर सके, बता सके। तो बहुत गोपनीय है, मेरी बात है, उसको मानो, उसको जानो। तो बस इतनी बात महात्मा जी को कहनी थी। मैंने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और कहते हैं कि हमको फिर मैं दूसरे दिन आश्रम में गए और महात्मा जी से उपदेश लिया। महात्मा जी ने कहा कि नहीं और सत्संग सुनो। तो मैंने कहा कि सत्संग तो मैं सुनूंगा प्रभु, मगर मेरे को वही गुप्त मत बता दीजिए कि वो गुप्त मत क्या है, क्या चीज़ है जो शंकर जी भजन करते हैं और राम भगवान स्वयं कहते हैं अति गोपनीय है, उसके बिना मेरी भक्ति कर ही नहीं सकती। तो शंकर महात्मा जी कहते हैं कि शंकर भजन वो है जो खुद शंकर जी करते हैं। महामंत्र जी जब तुम्हें सु काशी मुक्ति हेतु उपदेश, वो महामंत्र है। महा माने जिसका न शुरू है न आखिर है, दैट विच हैज गॉट नो बिगिनिंग नो एंड। और कहते हैं मंत्र मैंने जो मन को बस में कर दे, मन को कंट्रोल कर। और शंकर भगवान उसी के लिए स्वयं जाप करते हैं और काशी में मोक्ष के लिए उपदेश देते हैं, मुक्ति पाने के लिए, सुख पाने के लिए, अपने धाम को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए उसका जीव को काशी में उपदेश देते हैं। ये काशी नगरी नहीं, यहाँ तो उन्होंने प्रचार किया, पर काशी क्या है मानव के लिए संत लोग समझाते हैं कि मानव शरीर में एक काया काशी जान, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे जुट। ये मनुष्य शरीर रूपी जो काया है यही काशी है। इसमें जो जीवात्मा प्रवेश करके बोल रही है उसके लिए प्राइम लक्ष्य है कि शरीर को सफल बनाने के लिए जीवन को उस गुप्त मत को, महामंत्र को, जिसका आदि अंत नहीं है, मन को बस में करने वाला जो शंकर जी जपते हैं उसको जाने। महात्मा जी ने मेरा भाव दिखा, मेरे को उपदेश। तो इस तरीके से आपको 1962 में उपदेश 1962 में उपदेश हुआ जी। तो आप उसके बाद हंस जी महाराज जी को कब मिले? बस मिलते ही 2 महीने के बाद मैं वो क्या नाम है सतलोक आश्रम में फंक्शन था, वो एक जिस महात्मा जी ने उपदेश दिया था उन्हें, वो महात्मा जी थे मगर दूसरे महात्मा जी के साथ मैं आ गया सतलोक। और शिव श्री महाराज जी का अब दर्शन करना तो क्या बताओ, तो वो विराटतम महापुरुष हैं। तो उपदेश लेने से पहले आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, गृहस्थ जीवन तो व्यतीत उसके बाद आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली कि आपने गृहस्थ जीवन को छोड़ा, हाँ। उस पूरे अपने कर्तव्य को छोड़ा और यहाँ पे आपने पूरी दुनिया को जगाने के लिए आपने यहाँ पे आए? तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप? मैं आपको एक अभी श्री माली जी जो परम आराध्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज उनके एग्जाम्पल देते हैं, उसके लाइक वाइज हमारे दिल के अंदर ये हुई। क्योंकि हमने कई सालों तक हमारा एकदम हंसना बोलना एक तरह से बंद था, क्योंकि हम हरदम महसूस करते थे कि हम कोई चीज़ हमारी गुम हो रही है।
ऐसे बाई प्रोफेशन हम थोड़ा इंजीनियरिंग लाइन से संबंधित थे प्रोफेशनली। तो क्या कहते हैं कि जैसे एक राजा ने कहा, मंत्री लोग कहते हैं कि महाराज अब हरदम अपने खास मंत्री को ही तवज्जो देते हैं, हमको कोई सेवा दीजिए, हम भी अपने टैलेंट को, विजडम को प्रदर्शित करें। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा ने एक लकीर जमीन पर खींच दी और कहा कि इसको बिना मिटाए इसको छोटा कर। तो सब लोग अपना सिर खुजलाने लगे कि भाई ये लाइन को कैसे हम डिमिनिश करें, छोटा करें, विदाउट टचिंग इट, विदाउट रबिंग इट फिजिकली, ठीक है ना। तब राजा ने कहा कि भाई अब मैं उस मंत्री को बुलाता हूँ, ऐसे जोड़ के तो मंत्री को बुलाता हूँ। तो मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो ये लाइन मैंने खींच दी है लकीर, इसको बिना मिटाए छोटा कर। तो उसने क्या किया कि महाराज इट इज ईजीएस्ट जॉब, सबसे सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट जॉब है, इसको मैं अभी 1 सेकंड के अंदर कर देता। उसने लकड़ी ली, उसके सामने बड़ी लकीर खींच दी, तो वो छोटी पड़ गई। नेक्स्ट वन बिकेम द प्रोमिनेंट वन, अब उसके सामने सब छोटा। तो ये संसार भी एक बृहद परिवार है। इस परिवार का संकुचन होते होते मानसिकता हमारी संकोच करते, हम सोचते मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा स्त्री, मेरा पति, मेरा। तो ये ज्ञान है जो सारे विश्व का माता पिता है। गुरु जो होते हैं सारे विश्व के माता पिता। जैसे ज्ञान मिला, मेरे को फट हृदय में स्ट्राइक किया कि मेरे सनातन माता पिता आ गए हैं दुनिया। और ये जो हमारे अंदर इंट्यूशन उठा, उसको कोई कितना कोई नहीं दबा सका। कि इसी के लिए हम सोचते कितने दिन तक हम जी रहे थे, और हमारे अंदर से सबसे ज़्यादा सर्च थी वो क्या चीज़ है, इसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। तो गुरु महाराज आ गए हैं दुनिया के मालिक। कितना कोशिश किया लोगों ने ऐसे वैसे। हम कहिए जो आदमी सूरज के सामने खड़ा होता है तो उसको सूरज के प्रकाश करना, तो खड़ी नहीं तो अंधकार में आप लोग क्या मेरे को, तो हम क्या मेरे को रोक सकते हैं। मैं तो उस प्रकाश जो मेरा ये स्वामी का प्रकाश है, जो हमको ज्ञान है, आपको ज्ञान नहीं, वो कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कुछ भी कर दो। तो कोई बात हमारे पास आया भी नहीं बाद में, जो मैंने सबको समझा दिया कि कोई आदमी हमारे रास्ते में बाधा ना बने, क्योंकि विश्व का गुरु महाराज जी आए हैं विश्व को बचाने के लिए। और थोड़ा भी योगदान उनके चरण कमलों की छत्र छाया में इस पापी शरीर से हो जाए तो दैट विल बी ए ग्रेट थिंग फॉर मी। तो ये हुआ अंदर का इंट्यूशन, और उनकी कृपा से ही इंट्यूशन उठता। तो फिर आ गया, फिर बस खींचते ही चले गए गुरु महाराज। फिर बम्बई गया उनके मानव धर्म सम्मेलन में, फिर करीब चलते चलते आए, और श्री महाराज जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ रहता हूँ। तो फिर श्री महाराज जी का शरीर और ब्रह्म ने परम ज्योति में स्थित रहे। जगत देनी माता जी ने 1968 में हमको ये वस्त्र दिया। उसके पहले हम आश्रम ही रहते थे, सब प्रचार करना, महात्माओं की सेवा करना, सत्संग करना, सब कुछ। आश्रम में आप कब आए थे, किस सन में आए थे? आश्रम में जैसे उपदेश मिला तो आश्रम ही रहने लगे थे हम। अच्छा, आपने उसी उपदेश के, हाँ, आश्रम ही रहने लगे थे, हाँ, सब पूरा। हाँ, और जॉब वगैरह आपने तभी जब हमने जॉब तो छोड़ दिया 1967 में। 1967 जब ऐसे जॉब करते, मगर जॉब का पूरा आश्रम ही हमारा परिवार था, आश्रम ही घर था। हाँ, उससे बड़ी फॉर्मेलिटी थी कि जाना ऑफिस में आना, और वहाँ ही हमारा सब महात्मा लोग यही थे। हाँ, ठीक है। हाँ, और हमने तो हंसी महाराज जी को नहीं देखा है, हाँ, है ना, लेकिन आपने हंसी महाराज जी को देखा है, तो हमें उनकी एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी जो थी, हाँ, वो दिखने में कैसे थे? हाँ। कई लोग बोलते हैं उनकी आंखें बहुत बड़ी थी, उनका माथा बहुत ब्रॉड था, तो उनके बारे में कुछ हमें बताइए, हमें जानने को मिलेगा आपकी। ऐसा है कि महापुरुष के विषय में
उसके एनालिसिस करना, समझ गया ना, ये वाणी से परे का विषय है। वो दिव्यतम महापुरुष थे। अभी तक जितने भी महापुरुष हुए वो विराटतम महापुरुष थे, दिव्यतम महापुरुष। वो खुद अपने श्रीमुख से कहा करते थे। जब मैं दिल्ली में उस समय, जब दिल्ली इतनी डेवलप नहीं थी, मैं आया पंजाब की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इधर, तो मैं जब चलता था तो लोग मेरे पीछे पीछे चलते थे, एक कैसा दिव्य महापुरुष। तो ऐसा, अब देखो, एक बार की बात करें, श्री महाराज जी पटना के अंदर बिहार में एक सत्संग कर रहे थे, मुजफ्फरपुर में, और बड़ा भारी हॉल था बैठे, और चादर, रेशमी चादर उड़े थे, माला थी, और आप क्या कहें, आपका वर्ण, और चंदन का था, उनके ललाट पर बैठे थे और सत्संग कर रहे थे। और मैं ध्यान से उनके चरण कमलों की कृपा से मैं ध्यान से सुनता। सुनते सुनते मेरी एकदम समाधि लग गई। कब सत्संग खत्म, आंखें बंद नहीं थी, मगर आई वेंट इन ट्रांस कम्प्लीटली। और लोग बाद में हमको जगाए, तब जाके हमको होश आया कि तेरे उनके जैसे कोई चीज़ को अपने में संभालें। आप सुने ना, तो उनकी महिमा जो है ना, बहुत मानवों से गाई नहीं जा सकती। और सत्संग के लिए, प्रचार के लिए उन्होंने अपने को, अब देखो, दुनिया के मालिक होते हुए उस समय इतनी सुविधा भी नहीं थी, बैलगाड़ी पर जाना, कहीं ऊँट पर जाना, कहीं पैदल जाना, कहीं तो कहीं चलना। वैसा भी सुख कहा जाता है, सुने कि वो हल चलाते रहे, हलवाहे को कहते, वही तू हल भी चला, हम तेरे पीछे पीछे सत्संग करते जाते। तो कंटिन्यूसली फॉर 3 hours ही वेंट ऑन गिविंग सत्संग टू हिम। और उसको इतना अच्छा लगा, बाद में चरणों में गिर पड़ा कि आप कैसे हैं कि हमारे पीछे पीछे हल चलाते, हमको हमारा काम भी हो रहा है, भौतिक काम भी हो रहा है, और आपने मेरे को हमको उपदेश दे दी। तो देखो, ऐसे ऐसे श्री महाराज जी कई बार कहते थे कि हमें गाड़ी में लो जा रहे हैं, गाड़ी में मिल गया, उसको इतनी लगन लगी, मैंने थोड़ी देर सत्संग हुआ, डब्बे में ही एकांत दे करके उसको क्रिया बता दिया, और उसको फोटो दे दिया अपना, देखो कि तेरे को याद रखना, और तेरे तब तो कहीं भटकेगा नहीं। हाँ, हमने भी जितना हंसी महाराज के बारे में पढ़ा है, तो वो जितने ही भक्त उनके डिवोटी हैं, उतने ही वो डिवोटी अपने गुरु के प्रति थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उतने ही होते अनंत, उससे कोई कंपेरिजन नहीं। श्री महाराज जी कितने गुरु, अपने गुरु महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी के, इसका कोई व्याख्या नहीं हो सकता। ऐसा हमने सुना, ऐसा सुना कि श्री महाराज जी ने, स्वरूपानंद जी ने कहा कि कल आना उपदेश लेने। श्री महाराज जी अपने मुख से कहते थे कि ओ क्या नाम है, सवेरे मैं आने लगा जहाँ मैं ठहरा हुआ था, और गुरु दरबार में आने लगा उपदेश लेने के लिए, तो बीच में नदी पड़ती थी। नदी बहुत तूफानी थी, पानी भर गया, बहुत भर गया, बहुत टोरेंशियल करंट जिसको कहते हैं, एकदम बड़ा प्रवाह था, तेज। मैंने कहा मैं कपड़े जो सूखे थे सर पर बांध लिया, कहीं तैर के पार कर जाऊँ। वो इतना तेज धारा था, मैं धारा से के साथ आई वॉज स्वेप्ट अवे, उसके साथ बाहर निकला। तो गुरु महाराज जी देखो, दुनिया के मालिक होते हुए अपने शिष्य का अपने कैसे बताते हैं कि हमको गुरु महाराज की ज्योति का प्रकाश का अनंत भीम, और हमको पकड़ करके किनारे पर उस पार ले आया। और तब हम गए गुरु महाराज जी के आश्रम में। तो गुरु महाराज जी ने अपनी ऐसे पीताम्बरी निकाल करके पहना दी, और गिरा कपड़ा सुखाया, शरीर को मेरा सेका अपने हाथ से। मैं और कहा कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। तो ये है ना कि महापुरुष तो सब एक वो धरातल है परमपिता परमात्मा का, वो महापुरुष परमपिता परमात्मा, मगर अपने अपने समय अपनी विराटतम शक्ति के साथ उस महाप्रभु ने अपने को प्रकट किया, अपने विराटतम स्वरूप में, अनंत शक्तिशाली स्वरूप में, समझिए। तो प्रकट किया अनंत, इसलिए उनकी महिमा श्री महाराज जी खुद कहते थे कि राम आए देखो 14 का लौटा, विष्णु भगवान थे, राम को आने की क्या जरूरत पड़ी, और शक्ति लगा, और पाप गिरता गया, 3 हिस्सा पाप पुण्य, 2 हिस्सा पाप हो गया, 3 हिस्सा पुण्य रह गया, और 2 हिस्सा पाप हो गया, त्रेता आया। तो राम और कलयुग में देखो, कभी कलयुग में पूर्ण रूप से आया कि कलयुग में
धर्म के चार टांग टूट गए, एक ही बचा है, बीच का नाश नहीं। ठीक है ना। तो इस कलयुग को क्या करना है, इस कलयुग को प्रकाश में बदलना, इसको फिर से सदयुग में, फिर से धर्म के युग में इसका परिवर्तन करना। इसके लिए मैं स्वयं आया। तो लोगों ने पूछा कि आपका नाम हंस है और आप हंस मंत्र का उपयोग, वो महामंत्र जो है सारे सृष्टि में जो हंस रमण करते हैं, इसीलिए मेरा नाम भी हंस है कि मेरे नाम में कोई एडल्ट्रेशन ना करे। विराट ने और जैसे राम राम आए तो राम ही राम करेंगे, राम ही राम है, मगर हमारा जो नाम है रखा गया और मैं जो हूँ वो दोनों सिनोनिमस से लगता है कि, तो इसलिए कोई गड़बड़ सरबड़ ना करे। तो इसका क्या पूरी धर्म की बुनियाद कहाँ से उठाए महाराज जी ने, कितनी गहरी बुनियादें उठी है ना, और कितने संघर्ष। और आज देखो श्री मालिक जी हैं, परम महाराज प्रभु श्री सतपाल जी महाराज जी, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी, कितना सारे विश्व में समुद्र की तरह उस हंस का प्रताप देखो बढ़ रहा है। तो महापुरुषों को अपने अनंत शक्ति से, अब श्री महाराज जी ने कहा था महाराज जी के लिए कि भाई इनका प्रोसेसन निकालो बाल्यकाल में। प्रेमियों ने कहा दिल्ली की पैसा उतना कहाँ से आएगा कि दिल्ली में प्रोसेसन निकालो। कहते भाई प्रोसेसन की तो चिंता मत करो, अगर मेरे को भी बेचना हो, गिरवी रखना हो तो रख लो, मगर इनका प्रोसेसन जरूर निकालना है। तो 2.5 साल के उम्र में महाराज जी का, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के 2.5 वर्ष की तब प्रोसेसन निकला। तो दिल्ली में वो एग्जाम्परी था, हिस्टोरिकल प्रोसेसन था वो। तो इसलिए है ना कि महापुरुष हरदम अपनी शक्ति का विकास करते आए। फिर महाराज जी कहते हैं वो बार बार सत्संग में कि देखो इस काल के लिए लिखा है कि मैत्रेय बुद्ध आएगा। अब बिगू जी महाराज जी का देखना, तो वो अपने अपने समय में अपनी शक्ति का, अनंत शक्ति को लेकर आते हैं। तो जब आपने प्रचार किया हंस जी महाराज जी ने, है ना, तो उनके कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिससे पता लगे कि वो इस नॉलेज के प्रति कितने ज़्यादा डिवोटी थे, है ना। तो मैंने सुना है कि जैसे वो कोई रेलवे स्टेशन पे बैठा होता था, उसे भी वो ज्ञान दे देते थे, है ना। वो रात भर पैदल चल, रेलवे कंपार्टमेंट में, रात पैदल चल के उन्होंने खाना पीना नहीं सोचा और उन्होंने सब जगह प्रचार किया। तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए, किस तरह तरीके से वो प्रचार करते थे जिससे उनके डिवोशन पता लगे। मेरा ऐसा ही प्रश्न है कि उसके विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। वो इतना महान, पहले तो इतने दिन बीत गए ना, और उनके चरण कमलों के साथ में अब देखो जैसे बम्बई में मानव धर्म था, द्वितीय विश्व मानव धर्म सम्मेलन, तो मैं देहरादून में था और मालिक जी की परम प्रभु श्री हंस जी महाराज जी के चरण कमलों की सेवा से दो। मैंने इसे पूछा मालिक जी मैं भी बम्बे आना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि अरे तू मेरे से पूछ करके पटना से यहाँ आ गया, अरे आ गया, तेरे को कोई रोकता थोड़ी है जाने से। तो ऐसा हृदय में इतना खुशी हुई, बहुत खुशी होती थी कि मैं अपने पूछना चाहते। जैसे मैं सोचता था, कभी कभी सोचता कि जब महाराज जी उनके चरण कमलों में हैं, जब वो कहेंगे तब हम शायद दरबार में पूरी तरह समर्पित होंगे। तो मैंने सोचा कि अपने घर में कोई पूछ करके आता है कि मैं आई कम इन सर, ऐसा पूछ के आता है क्या। तो मैं जैसे हमारे हृदय में हुक उठी कि ऐसा हमको नहीं पूछना चाहिए कि मालिक जी हम आपके चरण कमलों में रहना चाहते हैं। तो जैसे उपदेश लेने के बाद फट से ऐसे आई और मैंने फिर रिजाइन किया कि नहीं अपने घर में आने के लिए क्या। तो खुश हो गए सर, खुश हो गए। जगत जननी माता जी उस समय, श्री महाराज के समय में भी मैं इस पूरी तरह से समर्पित, प्रैक्टिकल रूप से नहीं था, मगर रहते थे दरबार में ही, कोई कनेक्शन संसार से नहीं था। पर फिर भी महाराज जी के, श्री जगत जननी माता जी माँ के जो थे, तब माता जी ने वस्त्र दिया 1968 में। महाराज जी ने उपदेश दिया तो मैं 6 महीने तक रोता रहा कि मेरे जैसे को कैसे उपदेश दे दिया। तो
वो कैसे अपनाते हैं, पतित पावन कहा जाता है ना वैष्णव। तो इस मनुष्य शरीर को हम लोग बेटा रॉन्ग ओरिएंटेशन हो जाता है तो कहाँ से कहाँ रसातल में चले जाते हैं। ऐसी मनुष्य शरीर को गुरु महाराज जी कहाँ से कहाँ, देखो उसके अंदर क्या भर देते हैं, कितना प्यार लगता है तेरे से बात करने में। सारी दुनिया अपनी, विदेशों में अब कहते का बाप रे बाप, अब कुछ दूसरे दिन इसके फॉरेन एक्सपीरियंस को। तो महात्मा जी जैसे आप कितने वर्षों से हंसी चाहते हैं? ऐसे ऐसे देखो, ऐसे मैं क्या कहूँ, उसमें कथनी का विषय नहीं बेटा। जैसे पहली बार जब गुरु पूजा 1963 में हुई, गुरु पूजा ये पटना में मनाई गई थी जहाँ मैं था, तो श्री महाराज जी जैसे कार से उतरे और पंडाल में लोग बैठे थे, बहुत स्लो बारिश भी हो रही थी। तो जैसे महाराज जी कार से उतरे तो मैं उनको देखते ही जैसे अवश हो गया एकदम, शरीर हमारा ऐसे लगा कि बिल्कुल इतना ज़्यादा उन्होंने हमको खींचा, जैसे कि अपनी ओर देखा, मेरी तरफ देखते कि अपने इतना प्रेम भर दिया कि आई कुड नॉट सस्टेन इट। और जब चले गए वहाँ स्टेज पर बैठे, उसके पहले महाराज जी हमको, मैं मिला नहीं था फिजिकली उनसे, तो वो कहते उस रामायणी को बुलाना। हमने कहा कि नहीं महाराज जी हमको रामायणी वैसे मैं महाराज हमको ऐसा हो गई तो कि हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता भी रामायणी को बुला सुनाएगा। तो मेरी उतना जैसे थर उनके सामने है ना, शरीर पूरा कांपता रहता था। स्टेज पर कैसे खड़ा हो सर, कहते कि बैठ जा, बैठ के सुन। तो मैंने कि रामायण के ज्ञान का प्रकरण है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, पूरा मैंने उस प्रकरण को, ज्ञान के प्रकरण को गा करके सुनाया। तो श्री महाराज जी बाद में बुलाए हमको अपने पास और कहा, अकेले में बुला कर कहते हैं कि देखो इसका अर्थ भी करना चाहिए, अर्थ भी करना चाहिए। तेरे को रामायण याद है, तू ऐसे नहीं कि चौपाई बोल दिया, उसका अर्थ भी करना चाहिए। और ऐसे कहे कि तूने कान फूंकवा लिया है, तो मैं तुमको ऐसा गदगद थे, हम तो बोल नहीं पाते, कर नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई। उनके चरण कमल थे, मंडप था बहुत विशिष्ट रूप से सजा था। तो उन्होंने मेरा ऐसे सर पकड़ा कर, ये कान दाहिना कान कार ऐसे, और ऐसे फूंक एकदम, वो जो फूंक है वो अभी भी सर करके अंदर चली है। पता नहीं वो कैसी फूंक है, आपको बताओ। तो इस तरह से अब रामायण को जी 9 दिन के नवरात्रों में महाराज ने कही रामायणी मेरा रामायण कहेगा, पंडित भी है और भक्त भी है, तो वही कहेगा। तो धोती नई दिए पहनने के लिए, नया वस्त्र दिए, और 4 क्या कहते हैं कि 2 घंटा 2-3 घंटा सवेरे 2-3 घंटा शाम, और कहा कि तू गा कर कहो। जगत माता जी महाराज जी बैठे विराजमान, और बैठते थे पूरे 9 दिन तक नवरात्रों में। अब गा करके कहना पूरा रामायण को सस्वर पूरा गा करके, तो महाराज जी का नाम बहुत प्रिय था माता जी महाराज जी को रामायण। तो उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे माता जी महाराज जी के, इतना मतलब कि प्रेम थे। और प्रेम से कैसे 9 दिन में ख़त्म हो गया गा करके, एक आश्चर्य की बात है। 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम को पढ़ना, ये कितनी बड़ी बात। और बेदी बनाए हुए तो महाराज जी में पर बैठते। हमें भी महात्मा अब रेलवे स्टेशन पर जैसे रेल ट्रेन जाने छूटने वाली है, महाराज जी कहते आ जा रामायण इधर आ। कुर्सी पर उन लोगों को कुर्सी लोग ला देते थे, बैठ करके महाराज जी बैठते कि मेरे बगल में बैठ रामायण सुना। और मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुनाने लगता, बहुत सारे लोग आते थे, महाराज जी फट से सत्संग सुनाए, और ट्रेन अपना गार्ड कहा गया झंडी उठ दिया, और महाराज जी फिर उठ के ट्रेन में बैठ जाते। तो ऐसे मतलब कि जगह तो बहुत प्रेम था, बहुत ज़्यादा। मेरे को फक्कड़ का कि जब बिहार का फक्कड़ है रामायणी ऐसे, तो उसी फक्कड़ सबसे माता जी ने मेरा नाम फकीरानंद रख दिया। हाँ, माता जी ने मेरा नाम। और कोई ऐसी चौपाई जो आपकी भी फेवरेट हो और जो हंस जी महाराज जी को भी बहुत प्यारी हो, आप हमें गा के सुना दीजिए। हाँ। मुनि मन मानस
हंस निरंतर चरण कमल बंदित आज शंकर तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अब देखो, एक बार गुरु महाराज जी बैठे थे, श्री महाराज जी अकेले बैठे थे पलंग पर। अब मैंने एक चिट्ठी लिखी पूरी कि आप शरण में आना चाहते हो प्रभु मालिक जी, हमको अपनी शरण में रख। आप मेरे माता पिता से व्यक्त नहीं कर सकते कि आप देखो, एक क्या कहें, मतलब वो ऐसा है कि कहने में भी कि इतना आनंद आता है, इतनी शौत। एक बार जैसे हम देहरादून गए थे, श्री महाराज जी जगत जननी माता जी थे, महात्मा जी के साथ गए थे। तो महात्मा जी के चलो पटना चलते हैं, आश्रम में तेरा वहाँ काम है। तो मैंने कहा कि महात्मा जी मेरे पाँव तो ट्रेन में बैठने के लिए उठ ही नहीं रहे। लगता था कि अजीब मानो प्लेटफार्म पर स्टक हो गए बिल्कुल। वो बहुत पहलवान टाइप के महात्मा जी थे, बहुत कोशिश किया कि हमको डब्बे में खींच लें, मगर हम उठे ही नहीं। वो अंगद के पैर की तरह करिए, महात्मा जी महादेव हम नहीं जाना चाहते। तो वो गाड़ी चली गई, बहुत कोशिश करके हम गए नहीं, टिकट सब लेकर के वो चले गए। हम फिर देहरादून रेजिडेंस पर माता जी श्री महाराज जी आ गए। तो महाराज जी कह रहे रामायणी तू आ गया। तो माता जी कहते हैं कि अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगा। अब बताओ, इतना प्यार, इतना प्यार। तो बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंस है जी, महाराज जी के चरण कमलों में सेवा करने की। भाई इतना प्यार आपको मिला हंस जी महाराज जी से, जगतजननी माता जी से, तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब जब हंस जी महाराज जी ने शरीर पूरा किया, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ। जब मैं जो हमारा लाइट ऑफ विजडम बुक पढ़ रहा था मैं, जब हंस जी महाराज जी की, तो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में से आंसू निकले। और आप तो उनके पास रहे हो, एक्सपीरियंस किया, तो आपका उस टाइम पे क्या रिएक्शन था? जब बेटा ऐसा है ना कि उस समय का एक्सपीरियंस जो था ना, वो कितना मैं कहूँ अपने हृदय से उसको कह नहीं सकता कि श्री महाराज जी को। अब देखो, एक छोटी सी बात बताते हैं। हम लोग गए थे, अब महात्मा नहीं थे, सादा में थे, आश्रम में ही रहते थे बस। तो कुछ महात्मा जी भगवान में थे, और देहरादून में कुछ पौधे लगे हुए थे, कुछ फूलों के और कुछ भी थे, उसकी गुड़ाई करते थे घास की। तो हम सब आगे चलते थे, श्री महाराज जी पीछे चल रहे थे, किसी को पता नहीं था कि पीछे पीछे आ रहे हैं। हम लोग गुड़ाई करते जा रहे हैं बैठ के, और पीछे हम लोग की बात सुन रहे हैं। तो एक महात्मा मेरे साथ था, वो कहता है सत्संग सुना करके हमको, और भी लोग काम कर रहे थे कि अनेक जन्म संसिधित चतुर्जाति परांगति,
अनेक जन्म का खेल है भाई, एक जन्म का। वो जैसे उसने कहा, महाराज जी ने उसकी कॉलर को, कुर्ता को पकड़ा कर उठो और सबको बुलाया कि आओ मेरे पीछे। तो आप अगर देहरादून गए होंगे रेजिडेंस पर मालिक जी के, तो वहाँ पीछे किचन है और बीच में एक कॉरिडोर है। वहाँ पर महाराज जी मोढ़ा लेकर के बैठ के कहे कि भैया ये महात्मा, तेरे को कितना जन्म बीत गए, तेरे को क्या पता है? तू इसी जन्म में क्यों नहीं पूरा करना चाहता है इसको? अनेक जन्म संसिद्धि क्यों गए तो तेरे को क्या पता कि तेरे कितने जन्म बीत गए? और आपसे मैं क्या कहूँ, जिससे लगे कोई बदली फट करके और पूर्ण प्रकाश ऐसे अंदर। इसलिए हमें अपने जीवन को उनके अंदर चरण को हमें समर्पण करें, तो पूरी वो चाहते हैं कि पूरी तरह से वो क्लिक करना है। हमारा समर्पण क्लिक करेगा हम उनके चरणों में, और ज़रा कुछ पर्दा रख दिया, कुछ वाणी का, कुछ मन का, कुछ बुद्धि का, चतुराई का, तो बस वही है, समझिए वही है। तो इसीलिए महापुरुष आते हैं कि अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को, अपने सार्वभौमिकता को, उनके अथाह शक्ति, कब किसको क्या देना वो दिखते रहते, इसको क्या देना क्या, तो ऐसा है बात। तो जब श्री महाराज जी ने शरीर पूरा किया अपना छोड़ा, तो आप उस समय कहाँ पर थे? जयपुर, उसमें लखनऊ, आप सुने वो अलवर में प्रोग्राम था। तो अलवर में महाराज जी को बहुत प्रिय एक भजन था, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। तो मैंने कई बार उनके सामने गाया, तो कहते हुए, और एक महात्मा भी मेरा साथ देता था, दोनों का भोकल पावर एक तरह का रहता है। तो महाराज जब कहते थे ना कि भाई उस भजन को गाना, रे मन ये 2, तो महाराज की तबीयत थोड़ी नासाज थी, बुखार था। तो लोग इंतज़ार करते रहे कि महाराज जी आएंगे स्टेज पर, अलवर में, राजस्थान में। महाराज जी ने कहा कि भाई नहीं, वो उसको बोलना रामायणी को, उस महात्मा को भजन सुनाए, सत्संग करें, और फिर से तो उन लोगों को बोलो कि जयपुर भी जाना है, जयपुर में ही प्रोग्राम है, जयपुर चले जाए। अब देखो वहाँ पर भजन गा करके महाराज जी को अलवर में हम देखे नहीं जा कर के, महाराज जी कितना उन की आज्ञा थी कि आज सत्संग करो, फिर जयपुर भी जाना। बस वो जयपुर का जो हमारा जाना हुआ, और महाराज जी दिल्ली में आए, और दिल्ली में अपना शरीर क्या कहें अब, तो वहाँ जयपुर में खबर ऐसे किसी ने कहा कि ऐसा लगा कि सारी पृथ्वी डूब रही है, और ऐसे अवश्य होकर जैसे लगता है कि आदमी गिर पड़ेगा। मगर वो उनकी इच्छा को फिर हम लोग वहाँ से रातों रात, दिनों दिन चल करके गाड़ी से, बस से पहुँचे। तब तक उसको बेटा वो बात को मत छेड़ो, बहुत दुखद बात है। उसमें जैसे हृदय लगता था कि कंठ में आके फट जाएगा ऐसे। यहाँ हृदय में ऐसा प्रकोष्ठ है जहाँ पर प्रेम ये महापुरुष के प्रति समाता नहीं है, वो बहुत महान उनका क्षेत्र है, और लगे कि हृदय फट जाएगा, इतना दुख वेदना का। और उनकी तो इच्छा है ना, वो आते जाते कहीं नहीं, तो पूर्ण स्थित है सब जगह, मगर एक प्रेम देने के लिए प्रकट करके। अब हंस जी महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद सतपाल जी महाराज जी ने पूरी भागदौड़ संभाली। हाँ। तो कैसे सतपाल जी महाराज जी उनके फुटस्टेप्स थे वही फॉलो कर रहे हैं, हाँ। है ना? किस तरीके से वो सदगुरु का पूरा रूप अदा कर रहे हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। अब देखो, फिर ऐसा एक प्रश्न है बेटा कि महापुरुष को कोई प्रूफ करने के लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। जैसे सूरज निकलता है तो उसके लिए कोई कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। सन इट सेल्फ शोज दैट इज। अब श्री महाराज जी के लिए, बाली जी के लिए, श्री महाराज जी ने, परम प्रभु श्री हंस जी महाराज जी ने खुद कहा था कि मेरे को गिरवी रख दो, बेच दो, गिरवी रख दो और इनका प्रोसेसन निकालो, ये खुद संभालेंगे सब कुछ। भैया तो वो कहने की, वो तो अपने आप उनकी तो प्लानिंग है, वो तो माता पिता संसार के हैं, और हम तो मानते नहीं कि श्री महाराज जी कहीं गए हैं, वो तो माता जी महाराज जी कहीं गए थोड़ी हैं। तो उनका अगम खेल है, अगम अपार, उस
महालोक के वो स्वामी हैं, लोक परलोक दोनों उनके चरण कमलों में। जितने संसार में जो कुछ दिखता है, जो सबके दाता वो हैं, तो उनकी शक्ति जो अपरिमेय है, उसको कोई काउंट नहीं कर सकता। इसलिए प्रेम की जो परिभाषा है, प्रेम की जो वाणी है, वो हरदम साइलेंट की वाणी होती है। उसको कितना बोलोगे वो शब्दों में आ ही नहीं सकता। उसको खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बने, क्या श्री महाराज जी क्या ज्ञान दे रहे हैं, श्री महाराज जी ने क्या ज्ञान, सेम थिंग। वही परम शक्ति है जो थामे हुए है सबको और भक्तों को अपने पास करीब बुला करके अपने रंग में, अपने ज्ञान में रंग देती है। और देखो अब आप कभी एकांत में अभी और फिर पूछना तो विदेशों के एक्सपीरियंस कैसे कैसे देखो, एक्सपीरियंस अनुभव कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे पत्थर जैसे लोग हैं, उनको कुछ भी अध्यात्म विषय पता नहीं, और कैसे कैसे श्री मालिक जी ने कैसे कैसे देखो उस हंस महाप्रभु के ज्ञान को, उस महाशक्ति, अपनी जो उनकी महाशक्ति है श्री मालिक जी के, उसके प्रचार के लिए कहाँ कहाँ आप देखो सारे विश्व में चिराग जल रहे हैं मानव धर्म का। तो वही अनादिकाल से वो अपनी वो अनंत है, इसलिए अनंत का कोई डिफिनेशन नहीं हो सकता है। महाराज जी कई बार कहते हैं कि एक अनंत ऐसी चीज़ है कि अनंत में शून्य का गुणा करो तभी अनंत रहेगा, अनंत से अनंत निकाल दो तभी अनंत ही बचेगा। इट इज़ बियॉन्ड ऑल आवर परसेप्शन। अब किसी को जीरो में गुणा कर दो कितने अंक को, तो सबको जीरो कर देगा। मगर एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, व्हेन जीरो मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी द रिजल्ट इज इन्फिनिटी। आप समझे ना? तो उसमें कोई जोड़ घटाओ गुणा भाग नहीं होता, वो अनंत शक्ति है और उसी के स्वामी गुरु महाराज होते हैं। और इस कलिकाल को उठाने के लिए पहले तो अपनी कलाओं को, अपने अवतारों को भेजे, शक्तियों को भेजे, और इस कलिकाल में मैं श्री महाराज जी खुद कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से आया हूँ इस कलिकाल रूपी अजगर को समुद्र में डालने की। कहो तो मैं सूरज को उतार दूँ नीचे। अब कितनी शक्ति से कि भक्तों को विश्वास हो, भक्तों को प्रेम मिले। तो आप देखेंगे कितना बाप रे बाप से श्री महाराज जी के क्या कहें आप। अरे भाई तू ठीक कहता है कि भाई तू चींटी को दाना देना, कुत्ते को रोटी देना, भूखे को भोजन देना, कंबल बांटना, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, व्रत करना, ठीक है हमारी तरफ से। और बताओ तू करते हुए तेरा मन कहाँ खड़ा रहता है, वेयर योर माइंड इज स्टैंडिंग एट। जब मन ही तेरा एकाग्र नहीं हुआ, मन को रोकने की लक्ष्य ही नहीं मिला, तो क्या तेरी भक्ति हुई, खाक भक्ति हुई। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से मेरी भक्ति नहीं मिलती, मेरी भक्ति अनन्य भक्ति समय प्राप्त होता। अब क्या चीज़ है जो अनन्य है? देखो जो श्री महाराज के उसी चीज़ का प्रभाव गुरु महाराज जी, वही प्रभु महाप्रभु अपनी शक्ति को कह रहे हैं। देखो माली जी वही है, उन्हीं वो सब श्री महाराज जी माता जी कहीं गए तो वही खड़े हैं बस। कोई था खेल है बेटा। इसलिए हमें क्या करना है कि हमको सुमिरन करना है, हमको इस दरबार को समझना और करीब करीब आना है, सुमिरन से, ध्यान से, सेवा से। यही दिल में रहे कि प्रभु मेरे अंदर का बंधन कट जाए और हमारे अंदर आपका प्रेम प्रकट हो। आप समझें।